सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकम यू वंस अगेन इन आकाश टेम एजुकेशन। बच्चों, आप सब लोग कमेंट बॉक्स पे अलोंग विद जो लाइव सेशंस हम लोग हर रोज कर रहे हैं उसमें जो बेसिक कॉमन क्वेश्चंस आप सब लोगों से आ रहे हैं, दैट इज सर डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो 2024 में एकदम वेस्ट बंगाल पे सबसे पहले हम लोग चलिए आप लोगों को थोड़ा समझा देते कि बट बेटा लोग डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते, बट प्लीज सब्सक्राइब आकाश टाइम एजुकेशन टू गेट काउंसलिंग रिलेटेड ईच एंड एवरी अपडेट। एंड आप लोगों का पूरा काउंसलिंग का जिम्मा हमारा है, हम आपका पूरा काउंसलिंग करवा दें, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। प्लीज आकाश टाइम एजुकेशन को इसीलिए फॉलो कर लीजिए। देखिए, डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग पहली बात तो क्या है, जब आप लोग जानते हो कि डब्ल्यूबीजे में ऑफिशियल डब्ल्यूबीजे की तरफ से 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड मॉप अप राउंड। ये जब 3 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस पे, यस ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस पे डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग नहीं होता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें कुछ सीट बच जाते हैं। समझ लो कि 60 सीट का कैपेसिटी है कोई एक सर्टेन ब्रांच पे, कोई कॉलेज का। अब 3 राउंड काउंसलिंग होने के बाद देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जेई के थ्रू, बहुत सारे लोग सीयूईटी के थ्रू, बहुत सारे लोग कॉम्बैट के थ्रू, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम आप लोग जानते हो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसके थ्रू बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपका मतलब कॉलेज का जो कैपेसिटी 60 सीट्स है वो घट के 55, 54 ऐसा सीट्स फिलअप होते हैं। तो जो 5-6 सीट बचा हुआ रहता है, जो प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं वो पैसा लेके या डोनेशन लेके या खुद डायरेक्ट एडमिशन करवा लेता है। बट जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो क्या करेगा, वो तो पैसे लेके एडमिशन नहीं करवा पाएगा। तो उसीलिए गवर्नमेंट कॉलेजेस एक सेपरेट राउंड कॉन्डक्ट करते हैं जिसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड राउंड या डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। अब ये इस काउंसलिंग का कोई जिक्र, कोई ऐसा नोटिफिकेशन आपको डब्ल्यूबीजे के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगा। जो भी होगा, जो पर्टिकुलर कॉलेज है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, कोल्हानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, सब कॉलेजेस के अपने अपने वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। ठीक है, तो बोलेगा भैया कैसे हम लोग जान पाएंगे? डोंट वरी, जब भी निकलेगा, जहां भी निकलेगा, हम लोग आपको बोल देंगे। उस नोटिफिकेशन पे वो लोग अपने तरफ से, मतलब कॉलेज की तरफ से, हर कॉलेज के लिए आपको फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये फॉर्म फिलअप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है बेटा, एक गूगल फॉर्म दे देते हैं शायद, ऐसे करके आराम से आप लोग फिलअप कर सकते हो। तो एक फॉर्म फिल करना पड़ता है आपको उस कॉलेज के वेबसाइट में जाके, पर्टिकुलर कॉलेज के तरफ से। ठीक है, तो सारे कॉलेज के लिए अलग अलग करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो करने के बाद वो जो पर्टिकुलर कॉलेज है आपको एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम बोलेगा कि आप लोग आओ, तो उस कॉलेज में आपको अपियर होना पड़ेगा। आपका रैंक कार्ड, आपका डॉक्यूमेंट्स लेके आपको अपियर होना पड़ेगा। आप समझ लीजिए बेटा कि कोई एक सीट यहाँ पे जादवपुर में सीएससी में कोई एक सीट बचा हुआ है, एज ए एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप लोग उस सीट के लिए अप्रोच कर रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो, मतलब आप वहां पे अपियर हुए, तो आप जैसे बहुत सारे बच्चे वहां पे अपियर होते हैं, आपका रैंक समझ लो कि वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया रैंक आपका कुछ 270 है। ठीक है, 270, और कोई एक दूसरा बच्चा आप ही के साथ वहां पे अपियर हो जिसका रैंक 255 है, तो वो एक सीट उसको अलॉट हो जाता है। ठीक है, तो आपके लिए फिर से आईटी, ईसी जो वैकेंट सीट है वो आपके लिए खुला रहता है, आप उसमें आप ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से कॉलेज में जाके आपको प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, सारे कॉलेज में अलग अलग से। ठीक है, आउटसाइड स्टेट वाले बच्चे भी, मतलब उनको भी बुलाया जाता है, उनके तरफ से अगर सीट खाली हो तो, और स्टेट वाले बच्चे तो जाते ही है। बट बेटा मोस्ट इंटरेस्टिंग जो पार्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे कोई डब्ल्यूबीजे बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, ये कॉलेज अपने हिसाब से करवाती है। ठीक है, और आप बोलते हो कि भैया क्या हर साल होगा? यस, ये हर साल होता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं, आईआईटीज, एनआईटीज, कीट, बहुत जो अदर इंस्टीट्यूट है, सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट, बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, सीट्स खाली होता ही होता है। अब आपको डायरेक्ट सर मैं डिसेंट्रलाइज्ड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? यस, डायरेक्ट आप कर सकते हो, बट इसके भरोसे मत रहो, बिकॉज डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होते होते लगभग अक्टूबर नवंबर के महीना आ जाता है। मतलब उस टाइम पे ना जो लोग डिसेंट्रलाइज्ड से पार्टिसिपेट करते हैं उनका एक डिसएडवांटेज यही है कि एकदम खत्म हुआ और आपका सेमेस्टर एग्जाम आ जाता है। मतलब आज डिसेंट्रलाइज्ड हुआ, बहुत सारी जगह मैंने कोलकाता यूनिवर्सिटी में एक बार देखा था कि डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग हेल्ड हो रहा है, कॉन्डक्ट हो रहा है, उसके एक हफ्ता बाद ही शायद उनका सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होता है। तो डिसेंट्रलाइज्ड का एक मतलब नेगेटिव पार्ट ये भी है। तो आप लोग जरूर क्या कर सकते हो कि बाकी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। जब कोई नोटिफिकेशन आएगा हम लोग आपको बोलेंगे, आप उसके हिसाब से अप्लाई करके वहां पे अपियर हो सकते हो। आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, और रेंज ऑफ रैंक मतलब 10,000 रैंक तक की बच्चे ऐसे करके जादवपुर मेंशन कर देता है कि जनरल कैटेगरी 10,000
के अंदर जिनका रैंक है वही लोग अप्लाई करो, एससी कैटेगरी 50,000 तक जिनका रैंक है वही लोग अप्लाई करो, तो वो लोग ऐसे मेंशन करता है, बट बाकी कॉलेजेस ऐसे मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो जादवपुर का थोड़ा रूल डिफरेंट है, बट इसको लेके चिंता करने का जरूरत नहीं, हम लोग आपको इसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है बेटा। तो ये कुछ था डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, कुछ ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है, बट हाँ जो भी कट ऑफ आप देख रहे हो ना, ये हाई कट ऑफ, थर्ड राउंड तक ना गवर्नमेंट कॉलेज जो अच्छा ब्रांचेस है ना बहुत हार्ड कट ऑफ जाता है, उतना ज्यादा उठता नहीं है, बट जो कट ऑफ मतलब मार्क्स गिर जाता है और रैंक ऊपर की तरफ जाता है ना, लो जो कट ऑफ जाता है वो कट ऑफ जाता है इस डिसेंट्रलाइज्ड पे जाके। तो अगर आप लोग कोई टॉप सीट या कोई किसी जगह पे कट ऑफ देख रहे हो ना, सब लोग डिसेंट्रलाइज्ड कट ऑफ ही आपको बोलते हैं, ठीक है। एंड अलोंग विथ अगर आप लोग सीरियसली एक अच्छा ब्रांच या अच्छा सीट पाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको डिसीजन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एंड वेट करना पड़ेगा। ये वेटिंग गेम है, जितना वेट करोगे सीट खाली आएगा, आप उस चांस को मतलब चांस पे डांस करके सीट अपना बना सकते हो, मतलब रैंक बहुत ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। जादवपुर में जनरल कैटेगरी का लास्ट रैंक सर 6,000 के आसपास लास्ट ईयर गया था, 6,000। हम लोग हमारे टाइम पे तो सोच ही नहीं सकते, 2-3 हजार में खत्म हो जाता, उस टाइम पे हम लोग सोच ही नहीं सकते थे। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हम लोग इसके ऊपर अलग से मतलब जब भी नोटिफिकेशन आएगा आई विल शेयर टू ऑल ऑफ यू, डोंट वरी, ओके। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड हम लोग और भी इंपॉर्टेंट ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, तो प्लीज आकाश टेम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल फॉर नाउ।